हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से तिवारी क्लासेस में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना ओम का नियम, ओम को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, प्रतिरोध को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, धारा को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है और विभवांतर को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इस सभी को हमने पहले ही वीडियो बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से मैंने लिंक दे दिया है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ओम के बारे में जाना। ठीक है, ओम का नियम पढ़ा और उसके मात्रक को जाना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले प्रतिरोधों का जो संयोजन है, मतलब इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमें जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो जाइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के जोड़ने को ही, ठीक है, दो या दो से अधिक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के जोड़ने को ही हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। चलिए, ये हो गया प्रतिरोध का संयोजन का परिभाषा। ठीक है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रतिरोध ये है, ठीक है, अब इसको देखिए, कोई प्रतिरोध ये है, मतलब इसी प्रकार से और भी ज्यादा हम प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, ये मान लीजिए R1 है ये, और ये है R2 और ये है R3। ठीक है, तो यहाँ से और भी हम जोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे जोड़ सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब हम एक एक कर जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहा जाता है और समांतर क्रम संयोजन किसे कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम इसके परिभाषा पर ध्यान दें, ठीक है, सबसे पहले हम इसके परिभाषा को जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहा जाता है। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है, प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एवं दूसरे सिरे का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए ये मान लेते हैं, हमने कहा कि इस क्रम संयोजन मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए मान लेते हैं ये है एक प्रतिरोध। ठीक है, ये क्या है, ये पहला प्रतिरोध है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, ये पहला प्रतिरोध। ठीक है, पहला प्रतिरोध। चलिए ये मेरा पहला प्रतिरोध है। मैंने कहा कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, ये मत पहला सिरा ये है जो कि बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से ये है हमारा बैटरी, ये है हमारा बैटरी। ठीक है, ये हमारा बैटरी है, इसमें धारा माइनस से प्लस की तरफ जाती है। ये है स्मॉल आई जो है वैद्युत धारा है। ठीक है, क्या है
धारा है। अब देखिए जब इसमें क्या होता है कि जब यहाँ से बैटरी मतलब यहाँ पे एक कुंजी है, ठीक है, ये भी कुंजी बंद है मान लीजिए, जब इस प्रकार की होती है तो कुंजी ओपन, मतलब इसको मैंने कुंजी कही है बटन, तो मतलब इसको जब हम ओपन करते हैं तब धारा माइनस से प्लस की तरफ प्रवाहित होती है। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर इस तीर को ऊपर की तरफ किया है, ठीक है, कि मतलब धारा इधर प्लस माइनस से प्लस की तरफ प्रवाहित होती है। तो देखिए हमने कहा है डिफिनेशन में कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए यहाँ पर ये पहला सिरा है जो कि बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, बैटरी के धन से कनेक्ट है, देखिए प्लस से कनेक्ट है। और देखिए यहाँ पे दूसरा सिरा मतलब पहले सिरे का दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे सिरे के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये है दूसरा सिरा, मतलब ये पहला दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध ये हमारा है दूसरा प्रतिरोध। देखिए पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर ये दूसरे सिरे का पहला, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये वाला है, ठीक है। अब देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए हमारा ये क्या है, ये है हमारा तीसरा प्रतिरोध, ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रतिरोध। अब देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो किससे जुड़ा है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार के अगर संयोजन होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, और जो मतलब लास्ट वाला प्रतिरोध है उसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के ऋण आयन से, ऋण से, ठीक है, यहाँ से जुड़ा है ये, ठीक है, ऋण से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए यदि हम इसको डिफाइन करें तो किस प्रकार से करेंगे, लिख दे रहे हैं, चलिए श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का, ठीक है, प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के, ठीक है, बैटरी के धन से, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है, प्लस से जुड़ा होता है एवं प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन आयन से जुड़ा होता है, एवं दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, पहले सिरे से जुड़ा हुआ एवं दूसरे, अब देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है।
तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया डिफिनेशन। आइए फिर एक बार समझा देते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पर रहेगा पहले प्रतिरोध। ठीक है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बैटरी में एनोड और कैथोड के दो चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जो पहला है मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध जो होता है, आइए एक बार फिर से चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। यह है मान लीजिए हमारा प्रतिरोध फर्स्ट, यह है प्रतिरोध सेकेंड, यह है प्रतिरोध थर्ड, ये है हमारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी। अब देखिए इसको, ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है। आप लोग जानते हैं कि माइनस से प्लस की तरफ हमारी जो वैद्युत धारा होती है वो प्रवाहित होती है। ये है स्मॉल आई जो कि वैद्युत धारा है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, एक कुंजी जो कि अभी बंद है। अब देखिए जैसे ही हम इस कुंजी को चालू करते हैं, बटन कहें आप कुंजी कहें, जब हम ओपन करते हैं तब क्या होता है, धारा हमारा जो है वो माइनस से प्लस की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए धारा इसी प्रकार से जाने लगता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है। ये देखिए पहले, ये मान लीजिए है R1 पहला प्रतिरोध है, ये हमारा है। आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, तो हमने इसको माना R1। ठीक है, देखिए इसका पहला सिरा ये है, मान लीजिए ये है। ये देखिए किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के धन से। हमने यहाँ पर लिखा है पहला सिरा बैटरी के धन से जुड़ा होता है एवं दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। अब देखिए यहाँ पर ये है R2 और ये है R3। अब देखिए यहाँ पे R1 जो है मतलब पहला प्रतिरोध, वह दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका जो दूसरा भाग है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले भाग से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसका हमने यहाँ पर लिखा है एवं दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। इसका देखिए ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा ये है, ये तीसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार के अगर कॉम्बिनेशन होते हैं, संयोजन होता है, तब हम कह सकते हैं कि वह क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत आता है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, परिपथ है हमारा। इसी प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो आइए इस डिफिनेशन को हम, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, माना कि परिपथ, माना कि इस परिपथ में तीन प्रतिरोध, ठीक है, क्रमशः तीन प्रतिरोध R1, R2, ये 1 है, ठीक है, R2 एवं R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, तब इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी वह तीनों में समान होगी। ठीक है, वह क्या होगी, तीनों में समान होगी। तो इसको भी लिख लेते हैं। तब इस परिपथ, यहां पर लिख लेते हैं, तब इस इन प्रतिरोधों में धारा समान
रूप से प्रवाहित होगी, ठीक है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन तीनों ही प्रतिरोधों में धारा क्या समान प्रवाहित होगी। अगर इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो R2 में भी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी और R3 में भी 1 ही एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए हमारा ये, हम जब इतना लिख लेंगे तब क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए यदि ये है हमारा V, यदि अब इसके बाद लिखेंगे यदि यदि इनके सिरों के सिरों पर, ठीक है, सिरों पर विभवांतर, इनके सिरों पर विभवांतर V1 V2 और V3, देखिए V1 कामा V2 ये 1 है, V1 V2 एवं V3 है, V3 है, ठीक है। तब क्या होगा, यदि मतलब इन प्रतिरोधों पर, मान लीजिए पहले प्रतिरोध पर V1 विभवांतर प्रवाहित हो रही है, मतलब वोल्टेज का है, और R2 पर V2 वोल्ट का विभव है और R3 पर V3 वोल्ट का विभव है, तब क्या होगा, तब देखिए कुल विभवांतर, तब हम अगर निकालें कुल विभवांतर मतलब V इक्वल टू कुल विभवांतर हमारा जो होगा वो कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुल विभवांतर। अब देखिए यहाँ पर इनके मध्य धारा समान जा रही है, ठीक है, तब V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस V2 के मध्य देखिए I R2 प्लस V3 पर I R3। यहाँ पर देखिए I का मान इसीलिए नहीं चेंज है क्योंकि धारा सब में समान जा रही है, इसमें भी I, इसमें भी I और इसमें भी I। अब इस वोल्ट पर प्रतिरोध कितना है R1, V1 पर है R1, तो देखिए V1 पर R1 हमने लिखा और V2 पर R2 और V3 पर R3 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण, इसको हमने माना समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखेंगे यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब, ठीक है, यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अगर कैपिटल R होगा तब हमारा क्या होगा, देखिए तब हम लगाएंगे ओम के नियम से, ठीक है। यहां पर हम लगाएंगे ओम का नियम। अब देखिए ओम के नियमानुसार, ठीक है, ओम के नियमानुसार, ओम का नियम हमने पहले ही वीडियो में बताया है कि V इक्वल टू होता है I इंटू R। यहां पर अब आइए देखते हैं, हमने बताया है कि V इक्वल टू होता है I इंटू R। अब देखिए इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये है हमारा समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में V का मान रखने पर है,
यदि हम समीकरण फर्स्ट में v का मान रखते हैं तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला पता हो जाएगा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में v का मान समीकरण सेकेंड से रखने पर, समीकरण फर्स्ट में यदि हम v का मान समीकरण सेकेंड से रख दें तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला पता हो जाएगा। तो देखिए v के जगह पर हम लिख सकते हैं i इंटू आर, तो यहां पर हो जाएगा i इंटू आर इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, देखिए इसको सेम उतार देंगे, ठीक है, i r1 प्लस i r2 प्लस i r3। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमें देखना है कि क्या कॉमन है। कॉमन मतलब कि इन तीनों में ही जो सब में पाया जाता, मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है i, तो i इंटू आर इक्वल टू जो जिसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, जिसको हम उभयनिष्ठ लेते हैं उसको हम कोष्टक के बाहर लिखते हैं। तो देखिए हमने कोष्टक के बाहर लिख दिया इसको। अब यहाँ पर एक बॉक्स में इन r1 प्लस r2 प्लस r3 को पैक कर दिया इस बॉक्स में, इस कोष्टक में। अब देखिए i से i कैंसिल हो गया, अब हमारा हो गया r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। यही हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला, यही है हमारा, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, ठीक है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। हमने पहला देखा श्रेणी क्रम, अब दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले इसको हम परिभाषित करते हैं। देखिए समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोधों का, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले बिंदु से एवं प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से मिलता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। आइए सबसे पहले हम इसको परिभाषित करते हैं, इस पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले बिंदु पर एवं दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जाकर मिलता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। आइए अब हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कोई परिपथ है, ये हमारा बैटरी है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि धारा किस तरफ से किस तरफ प्रवाहित होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो देखिए मान लेते हैं हमने कहा समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोधों का पहला सिरा, ठीक है, कोई प्रतिरोध है इसका ये, ठीक है, पहला सिरा पहले बिंदु पर, मान लेते हैं कोई बिंदु ये है, इस पे जाके मिलता है, ये है हमारा प्रतिरोध, ये है हमारा प्रतिरोध, ठीक है। 3 प्रतिरोध हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3। अब देखिए ये है, मान लीजिए कोई दूसरा सिरा, ठीक है, मतलब दूसरा बिंदु है ये है, और ये प्रतिरोधों का दूसरा सिरा है, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा है
कि कुल प्रतिरोधों का पहला सिरा, ये कुल प्रतिरोध है हमारे R1 R2 R3, इसको हम दर्शा सकते हैं R1 R2 और R3, ठीक है। ये हमारे कुल प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखिए कुल प्रतिरोधों का पहला सिरा, ये देखिए पहला सिरा है जो कि पहले बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पहले बिंदु पर। एवं दूसरा सिरा, ये देखिए प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु, इस बिंदु को मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का सर्किट होगा तो आसानी से आप बता सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए, अब देखिए इस सर्किट के सहायता से हम कुछ चीजों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना इसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए ये जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तब इनके बीच विभव क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रतिरोध मतलब R1 में अगर 1 वोल्ट है तो R2 में भी 1 वोल्ट होगा और R3 में भी 1 ही वोल्ट होगा। हमने देखा कि श्रेणी क्रम में वहां पर धारा समान थी, ठीक है, जो R1 में धारा थी वो R2 R3 में भी थी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा कि विभव सब में समान होगा, तो उसको भी लिख लेते हैं तब, ठीक है, तब इसमें विभव समान होगी, ठीक है, समान होगी। अब देखिए इसमें विभव समान होगी तब धारा का मान देखिए इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 हो जाएगी, ठीक है। तब धारा का मान क्रमशः I1, I2 एवं I3 होगी, ठीक है, I3 होगी। अब देखिए अब हम इसके आगे करेंगे, इतना क्लियर है। अब देखिए अब लिखेंगे कि प्रतिरोध R1 में धारा I1 बराबर क्या होगा। देखिए लिखेंगे प्रतिरोध R1 में धारा I1 इक्वल टू जो हमारा होगा वह होगा V अपान R1, ठीक है, V अपान R1। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से R2 में, फिर इसी प्रकार से R3 में। अब देखिए प्रतिरोध R2 में धारा I2 इक्वल टू जो हमारा होगा वो होगा V अपान R2। अब इसी प्रकार से प्रतिरोध R3 में धारा I3 बराबर हो जाएगा हमारा V अपान R3, क्योंकि सब में विभव क्या है, समान है। अब देखेंगे आगे, तब जब हमें इतना क्लियर हो गया तब हम यहां से कुल धारा, ठीक है, उसमें हमने कुल विभव निकाला था, अब इसमें हम निकालेंगे कुल धारा। तो कुल धारा I इक्वल टू हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखेंगे यहां से कि I1 का मान है V अपान R1, ठीक है, और I2 का मान है V अपान R2, इसको रख दे रहे हैं। तो I इक्वल टू V अपान R1 यहाँ से प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3।
3। अब देखिए इतना जब क्लियर हो गया तब इसमें हम कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि तीनों ही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे v जो है विभव तीनों में ये है, ठीक है, तो इसे हम कॉमन ले रहे हैं, उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तो I इक्वल टू v को हम बाहर निकाल देंगे और कोष्टक में हमारा हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और कोष्टक बंद, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या। अब हम इसको क्या करेंगे, v को जब हम इधर लाएंगे तब हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। जब हम v को बाएं तरफ लाएंगे तब हमारा हो जाएगा I/v इक्वल टू वन प्लस r1 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। ये I है, ठीक है, ये 1 नहीं है, ये I है, ठीक है। अब देखेंगे जब इसमें I/v इक्वल टू हो I1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तब यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, यदि इनमें, ठीक है, यदि इनमें लिखेंगे यहाँ पे, यदि इनमें तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, ठीक है, कैपिटल R हो, तब इसमें भी हम ओम का नियम लगा देंगे, ठीक है। तब ओम के नियम से, ठीक है, ओम का नियम पता है, v इक्वल टू होता है I इंटू R, ठीक है, v इक्वल टू I इंटू R। अब देखिए इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण सेकेंड, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिए यदि समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें तो हमें समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए यहां पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में v का मान समीकरण सेकेंड से रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकेंड से रखने पर यदि हम v का मान यहां पर समीकरण फर्स्ट में रख दें तो हमें इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए I और v के जगह पर I इंटू R लिख देंगे यहाँ पे, तो I इंटू R और ये सब सेम उतार लेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब देखिए यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा हो जाएगा समांतर क्रम का संयोजन का फॉर्मूला, ठीक है।